ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। जद कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन कोले एक टाइम अजिहा भी सीगा 500 करोड़ तो वध दी कारपोरेशन कोले FD तक सीगी, पर अज FD तो बड़ी दूर की गल है। उसकी माली हालत जी आई चलाई है वो भी जी है नहीं चल पा रही। दूजे पासे चंडीगढ़ कारपोरेशन की माली हालत नूं सुधारन लई एक प्रपोजल आई है। प्रपोजल की आई है, मनी माजरा विच चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन की जमीन हैगी है। मेरे पिछे जेडे तुसी पेड़ पौधे देख रहे हो ये उसी जमीन ते उगे हुए ने और चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन ने फैसला किया है कि ये जमीन बेच दी जाए और उस दे नाल जिन्ना क पैसा आवे उस दे नाल जिहड़ी माली हालत खराब है उन्होंने सुधारिया जाए। और असीं तुहानूं दस दईए ये जिहड़ा प्लाट हैगा ये 21 एकड़ का प्लाट हैगा, पर इहनूं बेचण की जिहड़ी गल हो रही है वो 7.7 एकड़ जगह बेचण की गल हो रही है, जिहदा रिजर्व प्राइस जिहड़ा फिक्स किया गया वो 796 करोड़ रुपया फिक्स किया गया। पर दूजे पासे असीं तुहानूं दस दईए चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन दे सीनियर डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर और काउंसलर्स जोड़े है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहना है भी ये भी एक साजिश हैगी, एक साजिश के तहत जोड़ा 21 एकड़ का प्लाट हैगा उस 7.7 एकड़ का जोड़ा प्लाट बेचा जा रहा है एक साजिश के तहत बेचा जा रहा है। की साजिश हैगी है, कौन इस साजिश में शामिल है, किस तरह इनू बेचा जा रहा है, सारी गलबात साडे नाल सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर आपां उन्हां नाल गलबात करदे हां, उन्हां तो समझदे हां। बंटी जी, जसवीर सिंह बंटी जी उन्हां तो समझदे हां। सर मैनू थोड़ा जिहा समझाओ क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है। जिद्दां तुसीं कह रहे हो भी एक साजिश हैगी आ, ये किस तरह साजिश है थोड़ा जिहा दसो। ये जिहड़ी एरिया आपां जिथे खड़े हैं ये मनी माजरी पॉकेट नंबर 6 एरिया जी। ये नक्शे विच पहला समझा दिंदे हैं जी। ये 5 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ 33 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਇਹ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ जी, बैक साइड से स्कूल बनया होया ते निरंकारियां दी जगह दिता है जी। जे वो जगह कट दिंदे तां 21 एकड़ कुछ रह जांदी है। बिल्कुल ठीक है जी। हुण सरकार की कर रही है, सिर्फ उहदे विचों 21 एकड़ विचों ये 5 ਜਿਹੜੇ प्लाट ने इन्हां नूं बेच रही है। 1 2 3 4 5 जी, ये 5 प्लाट बेच रही है। बाकी जगह सरकार ग्रीन बेल्ट पार्क बना रही है, सड़कां बना रही है जी। साडा सारिਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ये है कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ रिजर्व प्राइस रखी है सिर्फ 7.7 एकड़ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ रिजर्व प्राइस रखिया 796 करोड़। बिल्कुल। मगर साडे सारे काउंसलर्स ने यह कहा कि जगह तो 21 एकड़ है। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ, ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 21 ਏਕੜ ਦਾ 21 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ CLU ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ जगह भी घटाती। हाँ जी। 21 एकड़ चो 7 एकड़ 14 एकड़ जगह ही घट गई जी। बिल्कुल। 14 एकड़ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 14 एकड़ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, मतलब ये ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 796 ਕਰੋੜ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 14 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਏਕੜ ਵੇਚਣੀ, ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਲਾਟ ਨੇ 5 ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਾਉਣ ਚੱਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਲ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ 21 एकड़ ਦਾ 21 एकड़ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ 21 ਏਕੜ ਜਿਵੇਂ 7.7 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ 21 ਏਕੜ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ 800 ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਏਕੜ ਦਾ 796 ਕਰੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ 21 ਏਕੜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। 2000 ਤੋਂ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੀਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਲਾਮਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਪਾਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਟੀਟੀ ਵਾਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? बिल्कुल। देखो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मनी माजरा की पॉकेट नंबर 6 है, जिसके अंदर 5 प्लॉट हैं। और पिछली बार जो हाउस की मीटिंग थी 26 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें इसकी ऑक्शन करने का फाइनल एजेंडा, कह रही हूँ मैं, फाइनल एजेंडा आया, जिसको पूरी प्लानिंग के साथ एक तरफा करके उसको पास कर दिया गया। और विपक्ष के जितने भी काउंसलर थे सबको B3 रोड सड़क का जो एजेंडा था उसकी आड़ में बाहर कर दिया गया और इसको पास करा लिया गया। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकती हूँ कि 200 करोड़ से लेके 800 करोड़ तक का इसमें महा घोटाला है, बहुत बड़ा इसमें घोटाला है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसे है। आप देखो 5 प्लॉट हैं ये, इस 5 प्लॉट की जो ऑक्शन होगी वो 1 प्लॉट के तौर पे होगी, ना कि प्लॉट वाइज होगी। जब आपके हिसाब से है 5 प्लाट है तो अलग अलग बेचे जाने चाहिए? बिल्कुल अलग अलग बेचे जाने चाहिए। आप देखिए जब 5 प्लॉट की एक ही प्लॉट के तौर पर ऑक्शन होगी तो इक्का दुक्का बिडर आएंगे, गिनी चुनी वो जो ऊपर लेवल की जो कंपनी है वही कंपनी आएंगी, कंपटीशन ना के बराबर होगा। और जिसको ये देना चाहते हैं, बैकडोर एंट्री कराना चाहते हैं, उसकी एंट्री होगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं रिजर्व प्राइस जो कलेक्टर रेट 796 करोड़ रुपए हैं, वो कितना ऊपर जाएगा? 100 करोड़ ऊपर जाएगा, 200 करोड़ जाएगा। आप 900 और 1000 करोड़ रुपए लगा लीजिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और कॉरपोरेशन का इसमें पूरा ही पूरा घाटा है। आप देखो अगर अलग अलग ये करके बेचते हैं तो कंपटीशन भी होगा, अनगिनत कंपनियां भी आएंगी। और 800 आज जिसकी हम बात कर रहे हैं रिजर्व प्राइस की 800 करोड़ रुपया, वो 800 से लेके 1500 करोड़ तक की ऑक्शन में जाएगा। इतनी बोली में आने की संभावना रहती है। हम यही बात हाउस में करना चाहते थे, लेकिन इनको पता था, इन्होंने अपनी पूरी मिली भगत से पूरे विपक्ष के जितने पार्षद थे उनको सीटों से उठाया, उनको बाहर निकलने पे मजबूर किया और V3 के शोर मचा के V3 सड़कों के एजेंडे का रोला पाके इन्होंने इसको धक्के से अपने मनमाने ढंग से इसको पास करा लिया। इनकी सबसे बड़ी चोरी आपको मैं बताती हूँ, ये जो जब ये एजेंडा आया, सप्लीमेंट्री एजेंडा आया, ये सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर इसको लाया गया। डायरेक्ट एजेंडा नहीं आया, मेन एजेंडे में नहीं आया, सप्लीमेंट्री एजेंडा आया। और एजेंडा कब आया? हाउस की मीटिंग शुरू होने के आधा घंटा पहले। बहुत सारे काउंसलर साथी ऐसे थे जिनको हाउस तक में नहीं मिला। हमें तो आधा घंटा पहले फिर भी मिला, जब मैंने रिसीव किया उसमें टाइम मैंने नोट किया बाकायदा। और कुछ ऐसे मेरे साथी थे जिनको ये एजेंडा ही नहीं मिला। आप बताइए, एक ये बहाना था, किसको ये फेवर करने की कोशिश की गई थी? मैं ये पूछती हूँ किसकी मिली भगत थी? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात इसमें इसके अंदर 15% जो है वो EWS के लिए, जितने भी फ्लैट्स बनेंगे EWS के लिए वो रखे जाने हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी, चंडीगढ़ में ये बताया जाए कि चंडीगढ़ की EWS की पॉलिसी क्या है, क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, किस तरह के लोगों को ये दिए जाएंगे और किस तरह के ये फ्लैट होंगे, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। सारी चीज़ों की क्लैरिटी कहाँ है? दूसरा, आपको मालूम ही होगा जो उप्पल वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट था उसका क्या हाल हुआ, क्या हुआ? मनी माजरा का जो प्रोजेक्ट था वो आज भी नहीं मिले, मेरे आज भी नहीं मिले। और आज भी बहुत सारे पुराने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी जवाबदेही अभी तक तय हुई है, उनको अभी भी जवाबदेही है उनकी। और जब कोई इस तरह के केस चलता है, चाहे 10-10 साल तक आप रिटायर भी हो जाए, तब भी आपकी जवाबदेही बनी रहती है, आपको जवाब देना होता है। और एक चीज़, और इसमें जो और बड़ी बात है, इन्होंने क्या किया? सप्लीमेंट्री एजेंडा लेके आए, धक्के से पास कराया, काउंसलर्स बाहर निकाले। और बड़ी चीज़ इन्होंने करने के लिए कि हम इसको किसी तरह से इसको हम सिरे चढ़ा दें, इसकी इन एंटिसिपेशन, इसकी
एंटीसिपेशन अप्रूवल ली गई। इन एंटीसिपेशन अप्रूवल मिनट्स तक की वेट नहीं की गई। अगर इसमें कोई चोरी नहीं थी, कोई घपला नहीं था, कोई धांधली नहीं थी, कोई महा घोटाला नहीं था, अगर दाल में कुछ काला नहीं था तो मिनट्स तक की तो वेट करते। जिन पार्षदों को आपने V3 का रोड का हवाला उसकी आड़ में बाहर निकाला, हमें मिनट्स में अपनी बात तो रखने देते, जो बात हम उस दिन रखने आए थे हमें हमारी बात रखने देते, ताकि लोगों के सामने ये सारी चीज़ आती। और अब हम इस महा घोटाले का ना तो हम हिस्सा बनना चाहते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं माननीय गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब इसको रिव्यू कीजिए, और ये जो आज नगर निगम को आप ये कह लीजिए रेवेन्यू लॉस होने जा रहा है, इस तरह की जो ऑक्शन होगी उससे रेवेन्यू लॉस नगर निगम को आगे ही नगर निगम फाइनेंशियल क्रंच में है। तो हम उनसे गुहार लगाएंगे कि इसको बचाया जाए, इस तरह के लॉस से बचाया जाए। अगर इस तरह नहीं होगा तो हम कोई और विकल्प ढूंढेंगे जिससे नगर निगम को इस तरह के घाटे से होने के लिए हम बचा सकें। मैडम जिद्दां क्या भी किसी दा मतलब कि कोई डेवलपर है किसी ਨੂੰ फायदा पहुंचाने की कोशिश इस ਕਿਹੜੇ बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है भी इस शामिल हैगे ने? देखो, सबसे पहले तो आपके सामने नक्शा भी है, हाँ जी, और जमीन भी सामने पड़ी है, पूरी की बिल्कुल पूरी। जमीन है, पूरा क्लियर चेहरा है आपके सामने। जिस दिन हाउस मीटिंग थी उससे एक दिन पहले रात को 10:45 में मेरे पास जो इनका इसका एजेंडा है, तो मैंने पढ़ा सारा, हस्बैंड भी थे, मैं भी थे, दोनों ही पढ़ रहे थे। तब मैंने किसी को रात को ही फ़ोन किया, तो किसी ने मुझे बताया कि इसके अंदर तो टोटली घपला है। ओके, वो अंदरूनी ही कोई था, अंदरूनी ही बताया। जब पूरी चीज़ देखी गई तब तक कुछ नहीं पता था किसी को जी। फिर मैंने सुबह खुद किसी को भेज के इसके नक्शे बनवाए, फोटो स्टेट, और सबसे बात करी, द्रोणा मेहता जी से भी करी, बंटी जी से भी करी, और सबसे करी करके, और तब देखा कि इसके अंदर टोटली घोटाला है। तो मैं सबकी एक एक कॉपी लेके सीटों के ऊपर बांटी भी है। इनको पता था कि इसके अंदर धांधली है। योगेश जी ने तो लिया भी नहीं था एजेंडा, क्योंकि उसको सुबह जब हाउस शुरू होने लग गया गेट पे उस पर साइन करा तो उसने मना कर दिया साइन करने के लिए। तो मतलब हैरानगी की बात है। ये कहते थे, आप देखो कुलदीप जी के टाइम पे राणा जी वगैरह, और खुद यही मेयर मैडम, इन्होंने कहा था कि रात को 11 बजे एजेंडा पहुंचा, हम लोग इसको कैंसिल करवाएंगे। दूसरी बात, जो मैंने हॉर्टिकल्चर वाला एक उठाया था, उसमें पिछली बार अनूप गुप्ता जी ने मेयर मैडम के कान में बोला कि मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए आप CND वेस्ट वाला कैंसिल करो, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ा तो हमने भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर नरी धांधली है, इसलिए धांधली है। मैं कहती इसके अंदर ज़मीन देखो आप, मतलब 10 करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं, पार्क बना के देंगे, लाइटें लगवा के देंगे, फिर ऊपर से सड़कें बना के देंगे, और 5 साल बाद फिर हमें वो दोबारा से बनानी, रूल में लिखा हुआ है इसके अंदर क्लियर। और जो पार्क मेंटेनेंस करने वो भी हमने करने, कर्मचारी हमारे लगेंगे, लाइट के जो हमने करने। तो फिर इसमें रह क्या गया? सिर्फ एक पार्टी आती है। क्यों भाई, कॉरपोरेशन को कब तक लटवाते रहोगे? कभी तो आप सड़कें देते हो, उनके अंदर धांधली होती है, कोई ठेकेदार आता है और वो सारा लूट के लेके चला जाता है। फिर आप देखो प्लांट डड्डू माजरा वाला, कहाँ 35 लाख रुपए पर मंथ लाइट बिजली देते थे। हम तीनों गए, खुलासा किया, आज वो 4,81,000 रुपए में दोबारा टेंडर उठा। हॉर्टिकल्चर वाला देखो, जो मैंने हाउस में अकेली लड़ी थी कि उसमें 3.5 करोड़ रुपए में प्लांट बना के, मशीनें दे के, पानी बिजली दे के, और जमाई बना के महक वाला बिठा दिया था। फिर उसको एक्सटेंशन दी जा रही थी, और उसमें से एक पर्सन ने क्वेश्चन किया, गवर्नर साहब को दिया कि मेरा आंसर दिया जाए कि एक ही पार्टी, उसमें प्रॉपर दिया जा रहा था और पैसे बचते। आप देखो, टैक्स का पैसा एडमिन हमें 1 रुपया नहीं दे रही, हमें जरूरत ही नहीं है जमीन बेचने की। जमीन तो बहुत दूर की बात, उल्टा हमारे पास इतना पैसा है, 125 करोड़ की चिल्लर देके हमें कह रहे हैं जी फोटोग्राफी करवा रहे हैं बीजेपी वाले, देखो जी हम 125 करोड़ रुपए लेके आए। ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि गवर्नर साहब खुद चेक लेके खड़े हैं। मैं एक बारी फिर उसी गल ते आना, क्योंकि हाँ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਦ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਏ। ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ।
ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਰਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ मैडम आज तक मैं किसी भी जांच च कोई कार्रवाई होंदी देखी नहीं है। बिल्कुल जी, अभी प्रेमलता मैडम ने जैसे उसका उदाहरण बताया अभी कि जब हमने हॉर्टिकल्चर प्लांट का जब हमने इशू रेस किया तो कॉरपोरेशन को जो 4 लाख 5 लाख का जो पर महीने नुकसान हो रहा था, उस नुकसान से कॉरपोरेशन बची। वो देख लीजिए कितनी बड़ी हेरा फेरी थी, कितनी बड़ी आप उसको धांधली कहेंगे। जो बंदा हर महीने 4-5 लाख रुपए ले रहा हो कॉरपोरेशन का और प्लांट चला रहा हो और वो भी कम टीपीडी प्रोसेस कर रहा हो, जब खुलासा होता है तो वो फ्री में करने को तैयार हो जाता है। तो क्यों नहीं, अगर हम लोग हमारे काउंसलर साथी इसी तरह से इशू को रेस करते रहेंगे तो जो कॉरपोरेशन को आज कॉरपोरेशन की ये हालात एकदम से नहीं हुई, पिछले 10-12 साल से मुझे पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहिए कि जो भी सत्ता में रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अनदेखा किया गया, इसमें उनको बढ़ावा दिया गया, तभी आज ये स्थिति पैदा हुई है, तभी आज कॉरपोरेशन फाइनेंशियल क्रंच में है। अदरवाइज़ कभी कॉरपोरेशन में 500 करोड़ की एफडीआं हुआ करती थी तो कॉरपोरेशन इतने फ़ायदे में हुआ करती थी। आज कॉरपोरेशन में एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, सड़कों के बुरे हालात हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, इतने बुरे हालात हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है, अगर इसी तरह हम रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, अगर हमने लोगों की बातें भी रखनी है जिस प्लेटफॉर्म पे हमें भेजा है, और साथ ही साथ अगर हम इस तरह की चीज़ें पकड़ते रहेंगे, उनको हाईलाइट करेंगे, उसको उठाते रहेंगे, तो जो कॉरपोरेशन आज कंगाली के हालात में आई है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचाव कॉरपोरेशन को ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ। मैडम जिद्दां ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਈ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ भी जड़ी है वो नहीं होनी। देखो जब से हमारे जो कमिश्नर साहब अमित सर आए हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक कार्रवाई कर रही हैं। देखो उनकी पीठ तपाती है, वो सच्चे हैं, ऑफिसर है। आपके सामने देखो अभी इन्फोर्समेंट का कितना घपला था, करप्शन मतलब कॉरपोरेशन करप्शन नहीं है, महा करप्शन का अड्डा है। एक पैसा कमाना हो तो भाई बस कॉरपोरेशन में जाकर नौकरी पकड़ लो, चाहे भले चपड़ासी की पकड़ लो, ठीक है। आपके घर बैठे मतलब सरेआम एक कर्मचारी कह रहा है कि मैं भी चोर हूँ, बिजनेसमैन भी चोर हैं, इंस्पेक्टर भी चोर हैं, ठीक है ना। वो खुद कह रहा है कि मैं भी लेके जाता था, इंस्पेक्टरों को भी देता था। अरे मैं कहती बराबर के गुनाहगार कौन है, दुकानदार भी हैं, रेडी फड़ी वाले भी हैं और इंस्पेक्टर भी हैं, फिर ऊपर से वो कर्मचारी भी हैं। कौन सी भाई तेरे गले के ऊपर रखी थी कि तू उनको पैसे इकट्ठे करके, जब तू आज खुद का रास्ता बंद हो गया पैसे का, तो आज तू बोल पड़ा शराब पी के। जिस टाइम तेरे से पैसे इकट्ठे करने के लिए कमिश्नर साहब के जाता और कहता जी देखो मेरे से पैसे इकट्ठे करवा, इतना महारथी था ना और इतनी शराफत का साधु संत था। मतलब आप इन्फोर्समेंट में देखो नरी धांधली है। जो हमारे कुछ बड़े लीडर भी हैं और भी हैं, ये उंगली बोल देते हैं कि मीडिया के माध्यम से जी पार्षद भी खाते हैं। मैं ओपन में कह रही हूँ, और पार्षद भी, हमें नहीं पता कौन खा रहा है नहीं खा रहा। मैं अपनी कह सकती हूँ, आज तक जितना मेरे से 3 साल में हुआ, जो वेंडर नजायज बैठे थे, आज की डेट में भी जो नजायज वेंडर बैठे हैं ना, साथ में मैं कहती पार्षदों को भी लो, मीडिया वालों को भी लो, MW को भी लो, RW को भी लो। अकेले इंस्पेक्टरों के भरोसे क्यों वो कर रहे हो आप लोग? और मैं देखती हूँ कैसे शहर साफ नहीं होता है, बिल्कुल साफ होगा। वेंडर जो फीस दे रहे हैं वो बैठो, हर जगह करप्शन करप्शन करप्शन। हम लोग जितना हो सकता है करप्शन बंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो बंदा गलत है वो हमारे अमित सर साइड सस्पेंड भी करते हैं ऑन द स्पॉट। अगर वो खुद करप्शन के साथी होते ना तो कोई किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। और मुझे इसमें भी पूरी उम्मीद है कि कमिश्नर साहब से कि वो इसकी गहराई तक जाए और जब मिनट्स आएंगी उसमें क्लियर करे। अरे किस कानून में लिखा है? हमें चंडीगढ़ ने चुन के भेजा है, हमें सीटों से निकाल दिया जाता है। और मैं मीडिया के माध्यम से आज एक बात और बोलना चाहूंगी कि जिस दिन हाउस होता है, सभी पार्षदों का, सभी बड़े लीडरों के फोन जमा करवा देने चाहिए जब तक हाउस चल रहा है। मैं कहती चंडीगढ़ का आधा करप्शन तो वहीं बंद हो जाएगा,
क्यों? हाँ, वहाँ ऊपर से फोन बजते हैं। जब V3 रोड था, क्या कहते हैं पार्षद को ऊपर से, कोई बीजेपी के लीडर, कि शुरू कर दो फाइटिंग, खेल मैच शुरू कर दो। क्यों भाई, ये बातें क्या शहर टैक्स नहीं दे रही, कूड़े का नहीं दे रही, बिजली का नहीं दे रही, क्या चीज नहीं दे रही, फिर आप ऊपर से कह रहे हो कि मैच शुरू कर दो। क्यों भाई? वोटों में धांधली है, मेयर बनते हैं तो धांधली, लेने वाला भी उतना गुनाहगार और देने वाला भी उतना गुनाहगार। अगर शहर में साफ सुथरी राजनीति चलाई जाए, शहर वासियों को लेके, बड़े बड़े जो लीडर हैं, चाहे नॉर्मल व्यक्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि लीडरों के पास दिमाग है, दिमाग तो बाकी पब्लिक के साथ भी हो सकता है। ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ, ਨਾਲੇ ਕਾਪੀ ਟੂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਾਪੀ ਟੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਪੀ ਟੂ ਮੇਅਰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਖੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ 21 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.7 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 7.7 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 5 ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 3 ਪਲਾਟ 1.22 ਏਕੜ ਦੇ ਆ, 1 ਪਲਾਟ 2.1 ਏਕੜ ਦਾ, 1 ਪਲਾਟ 1.94 ਏਕੜ ਦਾ। ਮੈਂ 5 ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਲਾਟ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਪਲਾਟ ਜਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 21 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ 7.7 ਏਕੜ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਜਦ 21 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਰ 21 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੱਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।